अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो मेरा व्लॉग है, मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था प्रेपरेशन का। तो आज का जो दिन है ना, मेरे लिए बहुत ख़ास है। बहुत कह लें कि मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ इसको। तो वो सारी प्रेपरेशंस थी दावत की, सेलिब्रेशन की। तो आज का जो दिन है ना, इस दिन हमारी आज में घर में सेलिब्रेशन थी, दावत थी। सब ने आना था और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आए, जिन्होंने मेरी खुशी में जो मेरे हिस्सेदार बने। तो बस ये सुबह के नाश्ते के बाद का टाइम था। हम लोग ना बस प्रेपरेशन में लग गए थे कि जो छोटी छोटी चीज़ें ना फिर एंड पे रह जाती हैं। तो ये मैंने बच्चों के लिए स्वीट्स रेडी की थी, क्योंकि ज़ाहिर है खुशी का टाइम था तो मीठा तो बनता है, तो बच्चे खुश हो जाएं उनके लिए मैंने ये मिक्स टॉफ़ीज़ वगैरह 2 बास्केट थे मेरे पास। तो मैंने कहा मैं इनमें एडजस्ट कर लूँगी, तो दोनों में आ गई थी, लेकिन बड़ी वाली में मैंने ज़्यादा डाले थे। ये शाही मेवा था और साथ में मैंने ना ब्लू कलर की एक क्लियर कैंडी ले ली थी और एक पता नहीं कोई थी ये कोकोनट वाली कैंडी ना। तो ये बस मुझे जो मिला मैंने इसमें बच्चों के लिए डाल दिया, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो और उसके बाद मेरे बड़े भाई जो कि बाहर से आए हुए थे, तो इनको मैंने लगाया काम पे। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की लाइट्स लगाने में। मैंने तो बस कहा था एक आधी लड़ी लगा दें, सिर्फ शो ही करनी है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें सारा सेट करके दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। हर उस बंदे का जिसने मुझे सपोर्ट किया, मेरा ध्यान रखा, मेरे साथ काम करवाया, मेरी खुशी में शामिल हुए। तो भाई वहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पे मैं बना रही थी। मेहमान भी आए हुए थे, तो साथ बन रहा था करेले कीमा। ये कीमे की भुनाई हो रही थी, साथ में मैंने करेलों को नमक लगा के रखा हुआ था, वो भी अभी धोने थे। साथ करेलों का प्याज काटा हुआ था, लोबिया और चना भी तैयार थे। वो मैंने सैलड बनाना था, बताया था ना मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कि मैंने भिगोए हैं। तो मैंने कल के लिए सैलड तैयार करना है। सिर्फ मैंने सैलड्स वगैरह घर पर बनाए थे, रायता और सैलड्स। बाकी हमारा सारा खाना बाहर से आया था। तो सैलड्स की मुझे ज़रा तसल्ली नहीं होती है कि पता नहीं किन हाथों से उन्होंने काटा होता है। जब एक चीज़ बनानी आती है तो फिर क्यों ना बंदा खुद घर पे बनाए। तो ये एंड पे जब सारी लाइट्स लगी ना, तो कनेक्शन का काम मेरे बाबा कर रहे थे बेचारे। लाइट्स बीच में जो कुछ चल नहीं रही थी, कुछ हालांकि चेक करके लगाई थी, लेकिन उनका कनेक्शन थोड़ा सा जो था वो लूज़ था। तो सब अफरा तफरी में लगे हुए थे और अम्मी मुझे कह रही थी कि क्या तुमने सबको आगे लगाया हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी लगाना चाहिए। तो सबका फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सब ने जिसने जो मेरी खुशी में खुशी से शरीक हुआ, उन सब का शुक्रिया। और ये जो ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, ये मेरी कज़न ने बनाकर मुझे भेजा था, तो उसका भी बहुत शुक्रिया। तो ये अब मैंने कहा कि दोपहर के खाने के लिए रायता बनाना था ना, तो मैंने कहा मैं सारा साथ ही बना के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ, ये कौन सा ख़राब होना है। तो चटनी जो थी ना, वो मैंने पिछले दिन ही पीस के रख ली थी। धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी बनाई थी मैंने, तो वो मैंने ना पिछले दिन ही पीस ली थी और वो मैंने फ्रीज़र से निकाली और फटाफट से फ्रीज़र से निकाल के मैंने बाहर रखी हुई थी। और मैंने ना दही मिक्स करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा मैं दही मिक्स करके जो काम मेरे से जो है ना वो ख़त्म होता है ना, मैं उसको करके फ़ारिग हूँ। तो फटाफट से बस मैं यही कर रही थी। और मज़े की बात ये है कि जिस दिन मेरा फ़ंक्शन था, उस दिन मुझे बुख़ार बहुत ज़्यादा तेज़ था। इतना तेज़ बुख़ार था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि फ़ंक्शन किस तरह से सब कुछ मैनेज होगा। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ ना कि सबका बहुत शुक्रिया जिसने मेरा साथ दिया है, जिसने मेरा पहला फ़ंक्शन था बेसिकली। तो मेरे लिए ना ये चीज़ अजीब सी थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि अजीब सा ही फ़ील हो जा रहा था। तो बहुत अच्छा लगा, सब आए और एक्साइटमेंट भी थी। मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा थी आज के दिन, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, अपने वालिदैन की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। सबके वालिदैन करते होंगे मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं बनूँ लेक्चरार। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का सबसे पहले अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी हैसियत
दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं उस चीज़ पे पूरा उतरूँ। मैंने अपने माँ बाप का जो है वो ख्वाब, दूसरा ख्वाब जो था वो पूरा किया। पहला ये कि मैं उनके कहने पे, मैंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने कुरान हिफ्ज़ किया, हाफ़िज़ कुरान हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ख्वाब ये था कि उन्होंने मुझे बोला था कि हमारी ख्वाहिश है कि तुम लेक्चरार बनो। तो बस ये सारी चीज़ें, सैलड का सामान साथ साथ तैयार हो रहा था। मेरी खाला ने मेरी कटिंग में बहुत हेल्प करवाई थी, वो बेचारी बंद गोभी वगैरह काट रही थी, और साथ में ना ये मैं अब सैलड बनाना शुरू कर रही थी। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप यहीं से मेरे से देख लें, मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी जो दावत पे लोग थे वो 50 to 60 राउंड अबाउट लोग थे। तो मैं उनके लिए ये 2 तरह के सैलड बना रही थी। एक मैं ये फ़्रेश सैलड बना रही थी, बीन सैलड, और दूसरा मैंने ना फ़्रेश क्रीम सैलड बनाया था, ठीक है। तो मैं ये बना रही थी, इसमें मैंने लोबिया लिया, सफ़ेद चने लिए, खीरे लिए। अपनी मर्ज़ी से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे खीरे और प्याज ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला था, और टाइम बिल्कुल नहीं था। खीरे मैंने हाथ से काट लिए थे, और जो प्याज था ना वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब ये था मेरे पास 500 ग्राम्स का केचप का पैकेट, और ये मैंने सारी डाली थी। इसके अंदर आप जो जो मैं इंग्रेडिएंट डालने लगी हूँ वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आज एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल के तजुर्बे में जो सीखा है वो यही सीखा है कि अगर कोई गम में है तो उसके गम में उसके साथ शरीक होना चाहिए, और अगर कोई खुश है तो उसके साथ खुशी में शरीक होना चाहिए, ठीक है। गम में भी आ जाता है इंसान, खुशी में भी आ जाता है, लेकिन किसी की खुशी को हज़म करना बहुत बड़ी बात होती है। तो कंटिन्यू करते हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं आपको। केचप में मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाला, जो सूप वाला सॉस होता है चिली सॉस, वो डाला, सोया सॉस डाला, सिरका डाला। कि मैंने अपने हिसाब से डाला है। आप इस इंग्रेडिएंट्स को अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आज नापा तोला नहीं था क्योंकि टाइम नहीं था, मैं कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखा। 1 चम्मच मैंने नमक की डाली, 1 चम्मच मैंने चिल्ली पाउडर डाला, रेड चिल्ली पाउडर डाला, सूखा धनिया डाल रही हूँ जितना मेरा दिल करेगा। 2 चम्मच मैंने ये डाले, टीस्पून्स। ये सारी मेरी ना मसालों के अंदर, डब्बियों के अंदर टीस्पून्स ही हैं। 1 टीस्पून मैं काली मिर्च का डालूँगी। इसके अंदर फिर जो है वो क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा मैंने शुगर सिरप ऐड किया ताकि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएं। सॉस वगैरह खट्टी होती है, और जो है ना केचप भी थोड़ी खट्टी होती है, तो मैंने थोड़ा सा 1 कप के बराबर शीरा यानी कि शुगर सिरप डाला था, उससे ज़रा बैलेंस हो जाती है हर चीज़। ये मेरे दोनों सैलेड बहुत मशहूर हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी मेरी चीज़ें थी, इनको मैंने मिक्स किया है। एंड पे मैं चाट मसाला भी डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने डाला था, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बच्चों ने भी खाना था, बूढ़ों ने भी खाना था, तो फिर मैंने इसलिए ना थोड़ा सा नॉर्मल रखा था। मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो क्योंकि सैलड मेरी काफ़ी ज़्यादा थी माशाल्लाह, तो उसकी वजह से मेरी ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रही थी, एग्जैक्ट क्वांटिटी थी, ठीक है। मैं फिर से कहूँगी कि आप मसाले, मिर्चें, नमक अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये चाट मसाला अब डाल रही हूँ। लगभग मैंने डाला है 1.5 टीस्पून मैंने इसकी डाली है। आप 1 टेबल स्पून ही कह लें, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड करके अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके सैलड मैंने मिक्स कर लेनी है। तो हम बात ये कर रहे थे कि खुशी हज़म करना बहुत बड़ी बात होती है। खुशी हर किसी को हज़म नहीं होती, तो ख़ुद भी खुश रहा करें, दूसरों की खुशियों में भी शामिल हुआ करें और शामिल होना सीखें, ठीक है। मेरी एक आदत है कि जब मैं किसी को कोई बात नहीं करती, ठीक है। बहुत कभी किसी ने मजबूर किया है तो मैं उसको जवाब देती हूँ, और फिर मेरी, पता नहीं अब इसको अच्छी आदत कह सकते हैं या बुरी आदत कह सकते हैं, अगर मैं किसी को बात नहीं करती फिर मैं किसी की बात सुन भी नहीं सकती। तो ये पता नहीं मेरे में क्या अजीब सी चीज़ है। मुझे फिर जब कोई बात करता है और बिला वजह कोई बात करता है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती। तो उन सब का शुक्रिया जो खुशी के साथ मेरी खुशी में, मेरी सेलिब्रेशन में शामिल हुए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। यकीन माने उनका मकाम मेरे दिल में इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकती।
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने काफ़ी हेल्प की मुझे इस फ़ंक्शन में। किसी ने कोई काम की ज़िम्मेदारी ले ली, किसी ने कोई काम की ज़िम्मेदारी ले ली, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा। खाना मैंने पहले घर पे ही बनाना था, लेकिन फिर तबीयत की वजह से हम लोगों ने केटरिंग सारी बाहर से करवाई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन मैं डिस्पोजेबल ले आई थी और इसी तरीके से सब कुछ मैनेज हो गया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। बस यही डर था कि किस तरह से मैनेज होगा। बाहर फ़ंक्शन हो तो मैनेज हो जाता है, घर में फ़ंक्शन हो तो उस चीज़ को मैनेज करना, सीटिंग अरेंजमेंट और ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो अब आते हैं दूसरे सैलड की तरफ। दूसरा सैलड मैं बना रही थी, तो ये ना शुगर सिरप मेरा पहले वाला कम पड़ गया था, तो मैंने और बनाया था। तो मैंने टब में पहले से डाल दिया था, क्योंकि मुझे सेब काटने थे और सेब काट के मैं इस तरह से रख नहीं सकती। ये शाम मेरे ख़्याल से 4:30-5 बजे का टाइम था और 8 बजे सब मेहमानों ने आ जाना था, मैंने रेडी भी होना था। इसीलिए मैंने जो है ना वो सैलड्स पहले ही रेडी करके, क्योंकि सैलड्स ने ठंडा भी होना होता है, तो इसलिए मैंने पहले से रेडी करके इनको रख दिया था। तो अब शुगर सिरप के अंदर ही मैं एप्पल्स वगैरह जो है ना वो कटिंग करके डालती जा रही हूँ। इससे ये होता है आपके जो सेब हैं वो काले नहीं पड़ते, ब्राउन जैसे ब्राउन ब्राउन सा कलर हो जाता है ना, वो नहीं होता। तो मैं बस फटाफट मेरे से जिस तरह भी कट रहे थे ना, कोशिश किया करें कि जो आप लोगों ने सैलड्स में फ्रूट डालना है, कोई भी चीज़ डालनी है, सब्ज़ी डालनी है, फ्रूट डालना है, उसको थोड़ा सा ना मोटा मोटा और बड़ा बड़ा काटते हैं, क्योंकि जितना बारीक होगा ना उतनी जल्दी घुलने का और वो ख़तरा होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट। ये जो पानी पानी आपको बाउल में नज़र आ रहा है ना, ये वो पानी है जो पाइनएप्पल कॉकटेल के अंदर से निकलता है, ठीक है। वो पानी मैंने 1 टिन पूरे का पानी ले लिया। 6 पैकेट मैंने टेट्रा पैक क्रीम के लिए थे। इतनी क्वांटिटी मुझे थोड़ा क्रीमी ज़्यादा पसंद है। मैंने मायोनीज़ का इस्तेमाल कम किया था, क्रीम मैंने ज़्यादा डाली थी। तो आप लोग भी इस तरह से ही रेशो रखिएगा, 2 हिस्से क्रीम के रखिएगा, 1 हिस्सा आप मायोनीज़ का रखिएगा। और सैलड बहुत मज़े की बनती है, बना कर देखिएगा एक दफ़ा, दुआएँ देंगे इंशाल्लाह आप मुझे। तो मैंने पहले इस बाउल में डाली, तो ये ना मुझे बाउल छोटा लग रहा था। फिर मैंने ना इसको मिक्स जब किया ना, तो मुझे लगा कि ये बाउल छोटा है। फिर मैंने ना बड़े बाउल में इसको ना ट्रांसफ़र कर लिया था। तो आप लोग भी ये सैलड्स की रेसिपी ज़रूर बनाया करें, बाज़ार से सैलड्स ना मंगवाया करें, ना बनवाया करें। मुझे तो तसल्ली ही नहीं होती है कि मैं बाहर से किसी के हाथ का कटा हुआ सलाद जो है वो खाऊं या किसी को खिलाऊं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मेरे घर में जो मेहमान आए ना, मैं उनको घर का खाना ही दूं, ताकि वो आएँ और उनको किसी किस्म की तंगी ना हो, पेट वगैरह ना ख़राब हो, क्योंकि मुझे ख़ुद को नहीं पसंद, इसलिए मैं किसी को भी नहीं खिलाती। तो मैंने इसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एक ऑलपर्स का पैकेट डाला था, जो छोटे पैकेट्स आते हैं ना ऑलपर्स के, वो डाले थे। अब इसमें मैं शुगर सिरप डाल चुकी थी, दूध डाला, क्रीम डाली, मायोनीज़ डाली, नमक और काली मिर्च। ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। अगर आप शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी जिसको कहते हैं, वो डाल सकते हैं। 2 किलो मेरे पास सेब थे। एक बड़ा टिन 1 केजी मैंने जो था इसमें कॉकटेल का डाला। 1 केजी मेरे पास बंद गोभी थी, मैंने वो डाली। 2 किलो सेब, 1 किलो मेरे पास कॉकटेल, मिक्स फ्रूट कॉकटेल, 1 किलो बंद गोभी और एक जो बेक पॉलर का छोटा पैकेट मैक्रोनी का आता है ना, एल्बो मैक्रोनी, वो मैंने डाली। इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये सबको सैलड इतनी पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी। सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। अच्छा जी, तो ये सबको अच्छे से मिक्स करके ना मैं इसके अंदर क्रीम वाला सारा मिक्सचर डाल दूँगी। पहले मैंने ना थोड़ा मिक्स, मतलब आधे से ज़्यादा 3 हिस्से डाल दिए थे, 1 हिस्सा बचा लिया था। मुझे था कि ज़्यादा रनी ना हो जाए, लेकिन फिर ना मुझे कम लग रही थी क्रीम, तो फिर मैंने ना, मुझे वो गतावा और वो इस तरह से खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ना कहा कि अलग अलग हर चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो फिर मैंने ना एंड पे जो बचा था ना क्रीम का मिक्सचर, वो भी सारा ऐड कर दिया था। तो आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो ये है जी मेरा आज का आउटफिट। अब मैं सैलड बनाने के बाद किचन साफ़ किया, सारा बर्तन खाला ने धो दिए थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। और फिर मैंने तैयार होने के लिए आई और ये मेरा आउटफिट था। तैयार होने के बाद जब मैं किचन में आई तो खाना भी आ चुका हुआ था। अब खाने में हमारे पास आज का दिन जो था वो मुतंजन था।
ये भी सबकी डिमांड पे ही बनाया गया था। चिकन बिरयानी थी और जब मैं देखने के लिए आई तो ना सब कुछ पैक था। तो सब ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। बाबा लोग कह रहे थे कि जब हम आएँगे तो फिर खाना खाएँगे। तो फिर मैंने कहा अब इसको बंद ही रहने देती हूँ और इसमें स्टीम चिकन था तो मैंने ना फिर खोला ही नहीं। मैंने कहा जब सर्व करने लगेंगे ना तब आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये है जी हमारी आज की बिरयानी। हमने चिन्योट वाला से खाना बनाया था। इतनी मज़ेदार इन्होंने बिरयानी, सारा खाना ही बहुत अच्छा था। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और खाना हम लोगों ने इतना ज़्यादा बनवाया था, इतने लोग आए नहीं थे जितना हमारा फिर खाना बच गया। फिर हमने माशाल्लाह से सब जगह तकसीम किया, हर जगह गार्ड्स और मज़दूर जितनी लेबर बाहर काम करी थी सबकी। तो ये जी थी मेरी आज की फ़ुल लुक। जब मैंने इसको बनाया, अपनी स्नैप लेने का टाइम आया ना, तब तक मेरे कंगन, मेरी रिंग्स सब कुछ टूट वूट गया था। ज्वेलरी मेरी सारी टूट गई थी, समझ नहीं आई कि किस तरह से। तो ये थी हमारी डेकोरेशन थोड़ी सी जो हमने उन लोगों ने की थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस मामा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनकी जगह फिर ताई जान मेरी जो बड़ी ख़ाला हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने सर्विंग का सारा हिसाब किताब उन्होंने किया, चावल वगैरह वो डालती रहीं, सैलड्स मैंने सर्व करके, बाकी मेरी जो कज़न्स थीं वो दस्तरखान लगाती रहीं और मैं बाकी चिकन रोस्ट की तरफ मैं थी, वो मैं डाल रही थी। बिरयानी बड़ी अम्मी जी डाल रही थी। पहले मैंने सैलड्स वगैरह भी सारे सर्व कर दिए थे, साथ साथ मैं सर्व कर रही थी। एक हाथ मेरा उधर था, एक हाथ मेरा उधर था। तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। खाना भी बहुत अच्छा, पूरा मतलब पूरा नहीं, बहुत ज़्यादा बच भी गया था। तो बस अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी रहमतें जितनी उसने हमें दी हैं उसका शुक्र है लाख लाख करोड़ों बार जितना अदा करें कम है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आज का दिन। सब आए हुए थे, सब जब होता है ना कि आपकी खातिर इतनी दूर से इतने प्यार से कोई आता है तो इस चीज़ की बात ही और होती है। तो बस बड़ा ख़ास दिन था मेरे लिए। मैंने कहा था कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। मुझे पता है मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं या मैं इतनी अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं हूँ व्लॉग करने में, लेकिन जो मुझसे हुआ मैंने वो किया। मैंने कहा हर मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ और सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, मेरे लिए यही काबिल इज़्ज़त था, काबिल एहतराम था। आप लोग गिफ्ट्स भी लाए, उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। तो और ये मेरी कज़न है, मेरा पार्टनर है जिसने मेरी इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प की है। उसने अपने हाथ से पेंटिंग बनाई थी मेरे लिए, जो कि मेरे दिल की बहुत करीब थी और ये सबसे खूबसूरत तोहफ़ा था मेरे लिए। उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, बाय बाय।